चलिए बेटा, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। और रिलेशन और फंक्शन में सबसे पहले आज हम जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, इसके बारे में पूरा बता दिया है। आज सीखना है संबंध या रिलेशन क्या है। देखो बेटा, बहुत ही आसान है कि थोड़ी देर के लिए रिलेशन की डिफिनीशन पहले जान लें कि दो सेट ए और बी, दो सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट दिया गया हो, मतलब दोनों समुच्चय अरिक्त समुच्चय हो। यदि दो समुच्चय ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो रिलेशन जो होता है वो उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का उपसमुच्चय होता है। रिलेशन किसे कहते हैं? रिलेशन दिए गए दोनों सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। मतलब जो भी रिलेशन होता है वो दिए गए समुच्चय का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकाले उसमें से निकला होता है रिलेशन। अब यहाँ दो सेट नहीं दिया है, अगर तब कोई दिया गया सेट ए है, तब जो रिलेशन होगा वो रिलेशन जो सबसेट ऑफ ए क्रॉस, जब एक ही सेट दिया गया होगा, दो सेट नहीं मालूम होगा, तब जो रिलेशन होगा वो रिलेशन उस दिए गए सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के इक्वल होता है। मतलब कोई भी रिलेशन किसी दिए गए सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ये आप बैठा लीजिए दिमाग में, ठीक है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन जो होता है, संबंध जो होता है, दिए गए समुच्चय के कार्तीय गुणन का सबसेट होता है, उस समुच्चय होता है, उसी में से निकला होता है, ठीक है। अब बात ये बनती है कि कितने रिलेशन बन सकते हैं, कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो जैसे ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। मान लें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए है ना, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है? मान लो यम है, यम बराबर कितना? 3 है यहाँ पे, ठीक। और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या मान लें n है। अब इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हम मान लेते हैं दिए गए समुच्चय, पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या m है, दूसरे में, तो उससे कितने रिलेशन बन सकते हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या कितनी हो सकती है? इसमें से मान लिया सेट है, तो इसमें से कितने सबसेट बन सकते हैं? तो जितने सबसेट होंगे वो सब के सब रिलेशन होंगे। तो होता है फॉर्मूला 2 की पावर m इंटू n। जो दोनों समुच्चयों में दिए गए अवयवों की संख्या होगी 2 की पावर m में, m इंटू n में गुणा कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई एक सेट दिया गया है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4, तो उसके संबंधों की संख्या कितनी होगी? तो हमें दो समुच्चय उससे अपने आप मानना पड़ेगा, उससे अपने आप। क्या? ए गुणे ए ना, ए गुणे ए में सर ये नहीं लगानी है, ए में 4 है ना, ए में 4 है, और बी का मतलब है दूसरा जो ए लिखेंगे उसमें भी 4 ही एलिमेंट है, तो 2 की घात 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा?
4 2 की घात 16 हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशंस, अगर एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप इतनी बात समझ रहे हो। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो बेटा आप लोगों ने रिलेशन की डिफिनीशन देख लिया, और अगर 2 समुच्चय दिए गए हैं तो उन समुच्चयों से कितने संबंध बन सकते हैं, उन संबंधों की संख्या का भी फार्मूला देख लिया। कोई एक समुच्चय दिया गया है तो उससे संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो हम उससे खुद 2 समुच्चय मान लेंगे, पहले को ए दूसरे को भी ए, पहले में 4 अवयव दूसरे में भी 4 अवयव, है ना। तब उसके बाद संबंधों की संख्या का फार्मूला लगाएंगे। क्लियर? ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें और ध्यान से देखें। एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। इसमें 1 2 3 4 है और इसमें 5 6 7 8 है। 1 का 5 से, 2 का 6 से, 3 का 7 से और 4 का भी 7 से। तो ऐसी परिस्थिति में बेटा यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये क्या बन रहा है, 1 का संबंध किससे है, 5 से, इन दोनों समुच्चयों में। 2 का संबंध 6 से, और 3 का 7 और 4 का भी 7 से है। ठीक है, समझ पाए? तो ऐसे रिलेशन को क्या लिखा जाएगा, रिलेशन को लिखेंगे 1 कामा 5, 2 कामा 6, 3 कामा 4 कामा 7। समझ पाए? तो ये क्या हो गया, ये रिलेशन है। इस रिलेशन में, रिलेशन भी समझ लो क्रमित युग्म में ही होता है। किस में होता है? ऑर्डर्ड पेयर में, क्रमित युग्म में। क्यों? क्योंकि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो सब कार्तीय गुणन जो होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में आएगा ही, वो क्रमित युग्म में आएगा। और क्रमित युग्म में आएगा तब जब उसका सबसेट बनेगा तो भी वो क्रमित युग्म में ही रहेगा। ठीक है, तो ये जान लो 2 समुच्चय अगर इस तरह से हों तो पहले समुच्चय के अवयवों को डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। कौन कौन? और जिस जिस एलिमेंट का दूसरे समुच्चय में इमेज बना होता है, प्रतिबिंब बना होता है, जिस जिस एलिमेंट का यहाँ पे जो जो एलिमेंट इमेज बना होता है उसे परिसर कहते हैं। रेंज 5 6 7, ये नहीं कि 8 को भी परिसर कहेंगे। 8 किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, और जब 8 एलिमेंट नहीं है किसी इमेज का तब 8 परिसर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ 4 का इमेज इसमें ना बना होता तो 4 भी डोमेन ना होता। जिस एलिमेंट का इमेज जिसमें बनेगा उसी में रिलेशन देखेंगे। तो पहले सेट में जिस एलिमेंट का बना था वो डोमेन हो गया, दूसरे सेट में जो एलिमेंट इमेज था वो परिसर हो गया। और डोमेन को कहते हैं प्रांत हिंदी में। ठीक है, प्रांत और परिसर, और उसके बाद आता है सह प्रांत, कोडोमेन। ठीक है, सह प्रांत क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है? सेट बी के ऑल एलिमेंट्स को कोडोमेन कहते हैं। मतलब चाहे इमेज बना हो चाहे ना इमेज बना हो, उस सब एलिमेंट्स को लिख दिया जाए तो क्या कहलाता है? वो सह प्रांत कहलाता है। डोमेन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, 3 एलिमेंट होते हैं। डोमेन का मतलब
हाँ, पहले समुच्चय के जिन एलिमेंट्स का इमेज बनता है वो एलिमेंट्स जो है डोमेन होते हैं। दूसरे समुच्चय में जो एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होता है, इमेज माने प्रतिबिंब होता है, वो रेंज कहलाता है। और समुच्चय बी के सारे एलिमेंट्स को, चाहे वो इमेज हो किसी एलिमेंट का चाहे ना हो, वो सहप्रांत कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। ठीक है, डोमेन, रेंज और क्लियर। रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नमस्ते भैया, नमस्ते। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चंस इस पे सीखते हैं कि रिलेशन है क्या, रिलेशन की डोमेन, रेंज और कोडोमेन। देखते हैं क्वेश्चन से निकालते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग एक्सरसाइज में चलिए, एक्सरसाइज में चलिए सभी लोग, देखिए ध्यान से। लाओ बुक लाओ, देखिए पहले क्वेश्चंस को सभी लोग देखिए। 1 से 14 तक की गिनतियां लिखी हैं किसमें? 1 से 14 तक की गिनती लिखी है समुच्चय ए में। बोलो पहला क्वेश्चन। 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? 14 तक। और रिलेशन क्या है? रिलेशन x कामा वाई, मतलब ऑर्डर पेयर में, क्रमित युग में, x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। तो ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। ठीक है, लगाइए दिमाग। क्या इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ सकते हो कितना होगा? इसका कार्तीय गुणन निकालोगे तो कितना होगा पता चल रहा है आपको? ए क्रॉस ए निकालोगे कितना होगा? इसी से क्रॉस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14, फिर ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 14, फिर 3 1, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उन सब में से हमें क्या निकालना है? हमें ऐसा रिलेशन निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। हमें इस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कार्तीय गुणन से उस रिलेशन को निकालना है, उस एलिमेंट्स को बाहर निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। x क्या है? x सेट A का एलिमेंट है और y भी जो है सेट A का ही एलिमेंट है। जो मिलेगा वो भी, जो मिलेगा हमें वो भी सेट A का एलिमेंट होना चाहिए, जो रखेंगे वो भी। तो चलो बताओ यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। चूँकि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू, साइड चेंज करोगे, पक्षांतर करोगे, कितना आएगा? अब जरा बताना कौन कौन सा रिलेशन होगा। x माने हम पहला एलिमेंट जब हम 1 रखेंगे x की वैल्यू सेट A से, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो 1 रखने पर क्या मिला? 3 मिला। तो ये पहला ऑर्डर पेयर हो गया। 2 रखने पर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो क्या ये 3 और 6 समुच्चय में हैं? y भी समुच्चय में ही है। फिर 3 रखोगे तो है, 4 रखोगे तो 12 है, 5 रखोगे तब 15 है। ये रिलेशन हो गया। ये क्या हो गया? रिलेशन हो गया। समझ में आया? इस रिलेशन की अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन कितनी है? फर्स्ट एलिमेंट जो रिलेशन का होता है वो डोमेन होता है बेटा। 1 2 3 4, और उसके बाद रेंज, जो जो एलिमेंट का इमेज बना होता है 3 6 9, कोडोमेन
हाँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो सेट बी होगा, जब कार्टेशियन करेंगे ए क्रॉस बी, तो बी भी ए ही होगा यहाँ। तो बी का ऑल एलिमेंट्स, मतलब इसका ऑल एलिमेंट्स जो होगा वो, अगर मैं इसको आपको चित्र से समझाऊं, ये ए है और ये भी ए ही है। इस कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 14, 1 2 3 4 5 6 14, यही तो दोनों सेट हैं। इसी में तो हमें रिलेशन लिखना है। एक रखने पर क्या मिल रहा है? 2 रखने पर 3 रखने पर 9 और 4 रखने पर 12, है ना। मान लो, तो अब बताओ इसी में डोमेन कौन है? 1 2 3, ये नहीं कि ये सब डोमेन है। रेंज कौन है? 3 से 9 12। को डोमेन कौन है? 1 से लेके पूरा 14 तक। सेट बी का ऑल एलिमेंट्स जो होता है वो को डोमेन कहलाता है। तो मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हों तो आप आसानी से रिलेशन पहले लिखिए, और उस रिलेशन की डोमेन, जो पहला एलिमेंट हो डोमेन, दूसरा एलिमेंट जो है रेंज, और उसके बाद थिंक करना है दिमाग में दूसरा सेट कौन है, उसका ऑल एलिमेंट्स क्या है? को डोमेन है। मतलब प्रांत, परिसर और सहप्रांत। हिंदी में कहें तो इसे प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो क्या लगा लोगे? ठीक है, नोट कर लीजिए पहला क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर। अब यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है? ए है, समुच्चय ए है। इसमें समुच्चय ए नहीं दिया है कि दिया है कहीं? तो क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर। इसका मतलब जो समुच्चय है वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। और इसमें से रिलेशन कौन है? x कामा सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। लेकिन x क्या है? x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्वेश्चन में ही कहा है। ये है द्वारा संबंध R परिभाषित है। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो पहले इस रिलेशन को निकालो तो सही। चलो बताओ जरा, यहाँ पे रिलेशन कितना होगा? R की वैल्यू कितनी कितनी लेनी है? 4 से कम। 4 से कम, मतलब 1 2 3। तो ठीक है, आप x की वैल्यू 1 लीजिए तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? बढ़िया है, 6 मिलेगी यार। 2 लीजिए, 3 लीजिए, क्या और कुछ लेंगे? क्योंकि 4 से कम लेना है x को, साफ साफ लिखा है। ये हो गया रिलेशन। आपने इस सेट से इस दिए गए रिलेशन को इस रूप में अच्छे से लिख लिया कंडीशंस को समझ के। अब हमें क्या लिखना है? इसकी डोमेन माने प्रांत। ठीक है, प्रांत लिखना है। तो प्रांत कौन होगा? 1 2, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो डोमेन। उसके बाद परिसर, रेंज भी लिखना है, परिसर लिखना है। तो परिसर कितना होगा? 6 7। ये रोस्टर रूप है। ये आंसर हो गया आराम से। समझ पाए? समझ पाए ना? नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपकी देखिए 2 सेट दिया गया। पहला सेट a इक्वल टू 1 2 3 5, b इक्वल टू 4 6 9। ऐसा रिलेशन आपको लिखना है कि जो एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर है उसमें x और y का डिफरेंस, अंतर जो आए विषम आए, घटाने पर विषम आए और नंबर आए, मतलब 1 3 5 7 9 ऐसा कुछ आए। x जो होगा वो पहले सेट का एलिमेंट होगा, मतलब आगे वाला होगा जो घटाने के लिए वो पहले सेट का होगा, और जो y मिलेगा हमें वो मतलब y दूसरा सेट का होगा। तो रिलेशन बताओ कौन लिखोगे? जिसका जिसका अंतर विषम आए। 1 और 4 का अंतर विषम आएगा। 1 और 4 का घटाव करोगे तो विषम आएगा कि नहीं आएगा?
1 में से 4 घटाओ -3 या 4 में से 1 घटाओ 3, विषम है कि नहीं है। अब 1 का और 1 का 6 भी होगा, सही बात है। 1 और 6 का अंतर विषम आएगा। 1 और 9 का, नहीं विषम आएगा। 2 और 9 का 2 और 4 का, विषम आएगा। 2 और 6 का, 2 और 9 का विषम आएगा। 3 और 4 का विषम आएगा। 3 6 विषम आएगा, सही बात है। 3 और 9 सम हो जाएगा। 5 और 4 विषम। 5 और 6 विषम। 5 और 9 सम हो जाएगा। बस ये ऑर्डर्ड पेयर जो आप लोगों ने लिखा, आप देखो इसमें जितने भी लिखे गए हैं पहले एलिमेंट जो कुछ भी है वो पहले सेट का है, और जो दूसरा वैल्यू है वो सब का सब दूसरे सेट से है। तो इस तरह से इन सब का डिफरेंस विषम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 रोस्टर रूप में लिखना था, तो लिख लीजिए इसको, सभी लोग लिख लीजिए। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछें। बेस्ट ऑफ लक।